हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। पिछले लेक्चर में हमने सीखी शॉर्ट फॉर्म। उम्मीद है आपने उसकी प्रैक्टिस की होगी और अब तक आप उसमें महारत हासिल कर चुके होंगे। आज हम फिर चैप्टर नंबर 1 की फ्रेजिंग सीखेंगे। आपकी बुक के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा शॉर्ट फॉर्म के बाद अगला जो इशू है, मैं इसको इशू कहूँगा, वो है फ्रेजिंग। फ्रेजिंग क्या चीज़ है? बहुत ईजी है। फ्रेजिंग के मीनिंग्स होते हैं दो जुमलों को, दो लफ्ज़ों को मिलाना। इससे पहले हम मिला चुके हैं, हम कर चुके हैं जॉइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट, लेकिन उसमें फ़र्क क्या था? वो दो कॉन्सोनेंट को मिलाते थे हम, लेकिन ये है फ्रेजिंग यानी दो वर्ड्स को। आगे जाके दो जुमलों को भी मिलाएंगे, लेकिन अभी हमारा काम है दो वर्ड्स को मिलाना। क्यों दो वर्ड्स को मिलाना? ताकि हम काम जल्दी कर सकें, हम जल्दी लिख सकें। इंग्लिश की निस्बत हम शॉर्ट हैंड में जल्दी लिख सकें। अब ये क्या मिला है? आपकी बुक में आपको दिखाई दे रहा होगा टू डू, बट विच। इसके अलावा आगे भी ये बहुत सारे आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसको अब हम करेंगे रजिस्टर के ऊपर अच्छे तरीके से, ताकि समझ दिखाई दे। हमारा पहला वर्ड जो है वो है टू डू। टू डू। अब हमने आम तौर पे, अगर आपने प्रैक्टिस की है तो आपको पता है टू और डू कैसे लिखना है। ये टू हो गया और ये डू हो गया। टू डू मेरे ख्याल से आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। ये देखें, हमने इसको लिखना है, साफ पेज करते हैं। देखें, हमने लिखना है टू डू। कैसे? जैसे हमने प्रैक्टिस की थी टू और डू, लेकिन इसमें कितना टाइम लग रहा है? पहले टू लिखेंगे फिर डू लिखेंगे। अगर हम इसको फ्रेजिंग करें, यानी कि इन दोनों को हम जोड़ दें, तो हमारा टाइम बचत जो है टू डू, टाइम की बचत होगी। टू डू। बट विच, इतना कौन लिखे? बट विच, ये है सेट है, फ्रेजिंग हो गई। इसी तरह से दो वर्ड्स को जब हम मिला देंगे तो हमारी फ्रेजिंग बन जाएगी। अब मज़ीद और वर्ड्स हैं। टू दी। अच्छा हाँ, एक मैं आपको और बात बताऊँ कि जो लफ्ज़ है द या दी या दा, मैं दी कहूँगा इसको, क्योंकि अपनी अपनी वर्ड है, अपनी अपनी ज़बान है। कोई दा कहता है, कोई दी कहता है, लेकिन वो जो इसका वॉवल्स का फ़र्क है वो तो इंग्लिश की डिटेल हो जाएगी ना, वो अभी मैं आपको नहीं दे सकता। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं दी, लेकिन ये जब किसी के साथ फ्रेजिंग है तो लाजमी बात है इसको हम एक छोटा सा टिक का निशान कर देंगे, उसको हम कहेंगे दी। अब ये देखें, जैसे टू और एक छोटा सा निशान इसके साथ आ गया, दी, टू दी। बी दी, डू दी, विच दी, पे दी, पेड दी। ये देखें, ये कुछ उन्होंने वर्ड्स लिखे हैं आपकी आसानी के लिए अपनी बुक में। आप अपनी बुक से देखें, उसकी प्रैक्टिस करें, फिर आपको सही तरह से पता चलेगा। अच्छा जी, अब बात आती है कि क्वेश्चन होता है कि जो दी है ये बड़ा तंग करता है कि ये कहाँ लगेगा। जैसे मिसाल के तौर पे ये हो गया डी, विच दी। हम ऐसे क्यों नहीं कर सकते? इसको ऐसे क्यों करेंगे? ये चीज़ है कि ये जो कॉन्सोनेंट हमारा या शॉर्ट फॉर्म जो हमारी स्टार्ट होगी ना, जिस इधर उसका मुंह होगा, जैसे ये होगा टू दी, ये टू का मुंह इधर से हो रहा है, इसलिए इसका दी का भी मुंह इस साइड पे आना चाहिए। अच्छा, फिर आता है बी दी, बी का मुंह इस साइड पे, इसलिए दी का मुंह इस साइड पे। डू दी, इसका भी मुंह थोड़ा सा तिरछा है, इसलिए इस साइड पे डू दी। आगे विच दी, जिधर मुंह उधर दी। पे दी, जिधर मुंह उधर दी। मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरह से इसको समझ आ गया होगा। बाकी समझ नहीं आया, क्यों समझ नहीं आया? क्योंकि अभी प्रैक्टिस नहीं की। प्रैक्टिस कैसे करनी है? वही पुराना तरीका, इंग्लिश में बीच में लिखना टू दी, आगे शॉर्ट हैंड देख के आपने लिखनी है बुक के ऊपर टू और ये दी। इसी तरह से सारे लिखने हैं और प्रैक्टिस लाउड बोलना, टू दी टू दी टू दी, फिर लाउड बी दी बी दी बी दी। उसके बाद लाइन भरने के बाद फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, 3 बार प्रैक्टिस करनी है। ज़िंदगी भर आप कभी नहीं भूल सकते।
फर्स्ट लेक्चर बेस बन गई तो लास्ट लेक्चर भी ऐसे जाएगा जैसे बच्चों वाली चीज़। लेक्चर लंबा है नहीं, लेक्चर को मैं लंबा खुद कर रहा हूँ। क्यों लंबा कर रहा हूँ? क्योंकि मैं 5-6 मिनट से ज़्यादा लेक्चर लंबा कर नहीं रहा, बना नहीं रहा वीडियो। दूसरे नंबर पे मैं जो आगे जाके आपने कुछ चीज़ें सीखनी है, वही जैसे कि कर्व स्टॉक्स, उसके अलावा स्टॉक्स हो गए, फ्रेजिंग होगी। दूसरी ये मैं आपको फर्स्ट चैप्टर के बीच में इसकी फुल डिटेल, फुल नॉलेज दे रहा हूँ ताकि नेक्स्ट चैप्टर्स में हमारा टाइम बचे। मेरे ख्याल से आज का लेक्चर इतना ही काफ़ी है। इसके अलावा आगे हम चलेंगे, कल फिर इसका लास्ट लेक्चर लेंगे और फिर धड़ाधड़ आगे बस फिर भागते चलेंगे। चलें फिर, अब मेरे ख्याल से आज के लिए काफ़ी है। ओके, गॉड ब्लेस यू।